फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट में बनने वाला ये बहुत ही चटपटा नाश्ता है जो आप सिर्फ घर की चपाती पर बना सकते हैं और ये आपको पूरा पिज़्ज़ा या फ्रैंकी का मज़ा देगा। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसमें पनीर और वेजीज़ का भी आप मज़ा ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें थोड़ा सा नमक बेस में डालकर एक स्टैंड रखा है और इसे कवर कर दिया है। इसे अलग रख दें और अब एक पैन लें जिसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर मीडियम हॉट होने देंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल और आधा टेबलस्पून बटर डालकर इसे गर्म होने देंगे। ऑयल के मीडियम हॉट हो जाने पर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बहुत बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे 15 सेकंड के लिए अच्छे से सॉटे कर देंगे। 15 सेकंड के बाद हम हमारी फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप लंबे कटे हुए प्याज, 1/3 कप लंबी कटी हुई शिमला मिर्च और 1/3 कप लंबा कटा हुआ टमाटर और इसे भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद ये थोड़े मॉइस्ट हो जाएंगे तो अब हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून शक्कर, आधा टीस्पून विनेगर और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बहुत ही बारीक अच्छे से कटे हुए पनीर के पीसेस लगभग 1/4 कप जितना और उसके बाद हम फ्लेम को अब मीडियम टू हाई कर वापस से इसे सॉटे करेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। सॉटे होने के बाद ये अच्छे से मॉइस्ट हो चुके हैं तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बहुत बारीक कटा हुआ कोथिंबीर और इसे बस एक स्टिर देंगे और उसके बाद हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। अब स्टफिंग को हम ठंडा कर लेंगे। कढ़ाई के सेटअप को प्रीहीट होने रखेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और अब हम हमारा बेकिंग ट्रे तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए आप कोई भी स्टील प्लेट ले सकते हैं, कोई भी वायर मैश ले सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा ट्रे ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील प्लेट ली है जिसे मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। इसके ऊपर एक बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर अगर आपके पास नहीं हो तो नॉर्मल पेपर भी रख सकते हैं। ऑयल इसीलिए लगाया है ताकि स्टेबल रहे। कोई भी चपाती ले लें, नॉर्मली जो घर में बनाते हैं। ये वाली चपाती मैंने आधा मैदा और आधा गेहूं के आटे से बनाई है। इसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप टमाटो सॉस में चॉप की हुई लहसुन और साथ में थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने मेयोनीज को इस पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और इसके बाद अब जितनी भी हमारी स्टफिंग थी उसको हम आधे पोर्शन में इस तरीके से रखकर फैला देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, थोड़ा सा शेडार चीज़ यानी कि अमूल चीज़ को ग्रेट करके आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची, ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। इसके बाद फ्रेंड्स आधा जो ऊपर का पोर्शन है हम इसके ऊपर वापस से कवर करेंगे और हल्का सा प्रेस करने के बाद इसके ऊपर फिर से मेयोनीज लगाकर उसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा शेडार चीज़ और उसके ऊपर कॉर्न्स, ऑलिव्स अगर आपके पास हो, थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची, ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स। ये चीज़ पुल वेजी पनीर रैप हमारा बनकर अब तैयार है जो बेक करने के लिए रेडी है। इसे अब हम बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। हमारा सेटअप भी अब लगभग प्री हीट होकर तैयार है। तो इसे अब हम अनकवर करेंगे और बेकिंग ट्रे को इसके अंदर रख देंगे। फिर से इसे कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर और उसके बाद 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म करेंगे। टोटल इसे हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए गर्म करना है। 10 मिनट के बाद इसे अनकवर किया है। आप देख सकते हैं चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी हैं और वेजीज ऑलरेडी पके हुए थे। तो इसे बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छे से अंदर की वेजिटेबल स्टफ्ड है और ऊपर पिज़्ज़ा का भी बहुत अच्छा टेक्सचर आया है। तो आप इसे फ्रैंकी और पिज़्ज़ा के बीच की एक स्नैक समझिए और इसे आप बहुत जल्दी घर में बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स अब हम इसे इक्वल पीसेस में कट कर देंगे। तो ये चीज़ पुल वेजी पनीर रैप बनकर अब तैयार है। अंदर वेजिटेबल्स और पनीर की हेल्दी स्टफिंग और ऊपर चीज़ का मज़ा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके लिए यूज़फुल रहता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखते रहें। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।